Students, welcome back to Recent Masters. And today we are here with doing your session number 2 for the chapter The French Revolution. In today's session हम पूरा का पूरा chapter करेंगे खत्म and here today हम लोग discuss करने वाले हैं about the abolishment of slavery, about revolution of women, then rise of Napoleon Bonaparte, which is a very important topic, and everyday life in France after the फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज के सेशन में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बहुत इजी सा सेशन होगा। एज यू रिमेम्बर लास्ट सेशंस में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि हाउ डिड फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। हमको पता है कि थ्री एस्टेट का चलता है वहां पे। वी हैड द क्लर्जी, then we have the nobility, and then we have the peasantry और द थर्ड एस्टेट पीपल। सो जब एस्टेट जनरल मीटिंग होती है तो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि पर पर्सन पर वोट होना चाहिए, पर वहां पे पर एस्टेट पर वोट है। सो इस वजह से पीपल गेट एंग्री, इजंट इट? सो हु वाज द किंग? क्विक फैक्ट्स वी विल डू। लुइस 16 was the king over here from the Bourbon dynasty। ठीक है। Now look over here. This is the map of France in 1789. This entire area, ठीक है, this entire area is of France. ठीक है, we have Strasbourg, we have Paris, we have Nantes, we have Bordeaux, we have Orleans, which is named as New Orleans, then we have Marseille, and all these places in फ्रांस। फ्रांस में इतने सारे किंगडम्स का एक किंगडम बनता था, एक पूरा फ्रांस का। जाके रूलर कौन थे? हमारे बर्बन डायनेस्टी के राजा लुइस 16। नाउ इवेंट्स इन फ्रांस क्रिएटेड फियर अमंग द नेबर्स। जो नेबर्स थे, जो नेबरिंग कंट्रीज के थे, इफ यू लुक ओवर हियर, हमारे नेबर्स कौन थे? आई मीन वी हैड स्विट्जरलैंड, वी हैड स्पेन। सो स्पेन, कंट्रीज लाइक स्पेन, उसके बाद इटली हो गया, देन वी हैव रोमन एम्पायर, ब्राजील, नेदरलैंड, इंग्लैंड, इन सब में नेबर्स थे फ्रांस के। So they try to suppress the event so that it will not create any ideological impact on the subjects। मतलब उनके कंट्री के लोगों पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे भी मोनार्की ही चलती थी। इवन इन अदर प्लेसेस देयर वाज मोनार्की। अब अगर ऐसा होता कि इंस्पिरेशन लेके फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर वो लोग भी स्टार्ट कर देते अटैकिंग सर्कल, प्रॉब्लम। सो इंस्टेड ऑफ साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, Louis XVI entered into secret negotiations with King of Prussia। तो प्रशिया के साथ, ठीक है, प्रशिया इट्स नॉट ओवर हियर, प्रशिया के साथ उन्होंने क्या चालू किया? सीक्रेट नेगोशिएशंस चालू किए। और जब उनको ये पता चला, और जब उनको when the National Assembly got to know कि उनके सीक्रेट नेगोशिएशंस चल रहे हैं, so they voted in April 1792 and declare a war against Prussia and Austria। अब बात आती है रशिया को, तो वी कैन अंडरस्टैंड देयर वर नेगोशिएशंस, तो इस वजह से उनसे लड़ा। बट व्हाई ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया बिकॉज इफ यू रिमेम्बर मैरी एंटोनेट वाज वाइफ ऑफ लुइस 16। और कहाँ से थी वो? ऑस्ट्रिया से। तो इसलिए उसके घर पे, आई मीन इन हर कंट्री आल्सो, उन्होंने अटैक कर दिया था। Volunteers saw it as a war of the people against kings and aristocracies all over the world। लोगों को बोलना, अब लोगों को सोचने लगे कि ये सिर्फ फ्रांस में ही सीमित नहीं है, इट इज ऑल ओवर द यूरोप। Next come Marseilles। Marseilles was composed by Roger de Lisle and it was sung for the very first time by the people from Marseilles as they marched into Paris। अब देखो, यहाँ पे देख रहे हैं Marseilles, यहाँ पे that is the place, उसका वो नेशनल एंथम बन गया ऑफ फ्रांस। सो दे मार्च हो गए पेरिस में और उनको ये नाम मिला। एंड करेंटली Marseilles is known as the national anthem of France। अब देखो, दिस इज योर फ्रांस का फ्लैग। वी हैव ब्लू, देन बीच में ये व्हाइट होता है, देन रेड, एंड ला Marseilles is the national anthem। Along with this, women, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, women also took charge of home as men were on warfront। Many women had revolution, many did the household work। So many times it is known that women were mostly, you know what, neglected।
ठीक है, कि पॉलिटिक्स दिस एंड दैट यू कैन नॉट डू, आप बस घर पे बैठ के बच्चे संभालो, घर का काम करो। People wanted to carry on the revolution as constitution gave rights only to the richer sections. अब जो richer section के जिनके पास जो propertied man थे, right, especially man, propertied man थे, जिनके property थे, उनको वोट मिलते थे। So clubs, different clubs are formed, like you remember last class in Jacobin club, right? So different kinds of clubs are formed to fight for political rights. And as I said, Jacobin's club was one of the thing, and it got its name from former convent of the Saint Jacobin. ऐसा है last class में हमने नहीं किया. If we not heard of this, so Jacobin's club. Now, Jacobin's club के जो leader थे, उनका नाम था Maximilian Robespierre. It he had a quite a irony, ठीक है, उनकी जिंदगी पूरी एक आयरनी बनी थी, because starting में when the Jacobins club was formed he was quite good, लोगों ने बोला अरे वाह बहुत अच्छी बात है, पर एंड में खराब हो गया सब, so there was a irony. Now, shoekeepers, artisans, shoemaker, watchmakers, printers, pastry cooks, all of these were the members of the Jacobin Club. Now, Jacobin Club were also known as sans culottes, मीनिंग विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, मतलब जो उधर के लोग थे नेचुरली वो नी ब्रीचेस पहनते थे। आई डोंट नो इफ आई हैव अ इमेज ओवर, यहाँ ऐसे नी ब्रीचेस होते थे। ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज, ये लोग जैकोबिन्स ये सब नहीं पहनते, सो दोस विदाउट नी ब्रीचेस वर नोन एज सैंस कुलोटस, तो उनको जैकोबिन्स बोला जाता था। इट ऑल्सो वॉट द रेड कैप, जो सैंस कुलोट्स होते थे वो ऐसे रेड कैप भी पहनते थे। एंड वुमेन ये सब नहीं कर सकती थी। सारे सारे मेजरली थर्ड एस्टेट के पीपल जो थे उन सबको जेकोबिन का पार्ट बनाएगा, बट वुमेन वर अगेन नॉट गिवन एनी एंट्री। नाउ ऑगस्ट 10th अगस्त को पैलेस ऑफ टुइलरीज वाज स्टॉर्म। ठीक है, जो पैलेस ऑफ टुइलरीज था उसको स्टॉर्म कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। massacred the king's guards, held the king himself hostage for several hours. किंग के गार्ड्स को मार दिया गया, किंग को खुद हॉस्टेज रखा गया फॉर मेनी आवर्स। एंड लेटर जब असेंबली ने वोट किया तब जाके उन्होंने रॉयल फैमिली को पूरा इम्प्रिजन कर दिया, और देन इलेक्शंस वर हेल्ड। अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पहली चीज क्या हुई थी आफ्टर द टिलरीज का इंसिडेंट, फर्स्ट थिंग कन्वेंशन फॉर्म हुआ था, दैट इज नेशनल असेंबली वाज रीनेम्ड टू कन्वेंशन। वोटिंग राइट्स के लिए अब ऑल मेन कुड वोट, ऑल मेन 21 अबव। अगेन वुमेन को अभी तक राइट्स नहीं मिले थे। सो जो जो मैंने जो 21 ईयर्स के अबाव है, कितने पैसे नहीं है कुछ भी है, बट यू कैन स्टिल वोट। नेशनल असेंबली वाज कॉल्ड एज कन्वेंशन। नाउ इन सितंबर 21st September 1792 monarchy was abolished and France became a total republic, although women were not given। तो राजा रानी का क्या हुआ? Louis XVI first was sentenced to death by a court on the charge of treason. Treason as in, you know, betrayal, cheating, है ना? Betrayal of for the country। And 21st Jan 1793 को वो publicly execute कर दिया उधर, like in the middle of everywhere he had been beheaded। ठीक है, एट द प्लेस देला कॉन्कोर्दे पे उनको जाके मार दिया गया था। एंड मैरी एंटोनेट, उन्होंने भी उनको भी बाद में थोड़े टाइम बाद ऐसे ही मारा गया था। अब आता है इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन अबाउट द रेन ऑफ टेरर। Reign of Terror lasted for 1 year, 1793 to 1794। ठीक है, पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे रिमेम्बर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। सो रॉबेस्पियर he used to give very very harsh rules after Louis XVI died। जो एनिमी थे उनको गुलिटीन किया जाता था, उनको गले से उनका वो beheaded है। What is guillotine? It is a device which has two poles और एक blade होती है उसके बीच में। तो वो पर्सन का सर रखते हैं और उसका गर्दन काट देते हैं।
और डॉक्टर गुलिटीन जो उनका नाम था उससे बना गया, लाइक दिस इज, यहाँ पे सर रखते हैं और ये ब्लेड देते हैं और सर को सीधा खत्म। अब रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। जो वेजेस और प्राइसेस होंगे एक ही कॉमन रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं कम नहीं। मीट और ब्रेड जैसी चीजें भी रेशन की गई थी। पेजेंट्स को फिक्स्ड प्राइसेस पे अपने ग्रेन्स बेचने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता था। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर इट वाज forbidden to use, क्या वो इतनी महंगी महंगी नहीं यूज कर सकते, you have to use the normal equality bread, a plain they like, it is a loaf bread made up of whole wheat, वो खानी पड़ती थी। Equality was also sought to be practiced through the forms of speech and address. Also न्यू लॉ बना था कि पहले कैसे होता था, लोगों को बोलते थे मॉन्सियोर एंड मैडम। मॉन्सियोर मतलब सर, मैडम मींस मैडम। बट इंस्टेड ऑफ दैट अभी हर कोई सिटीजन एंड सिटीजन होगा, सिटीजन ऑफ द कंट्री। चर्चेस को बंद कर दिया गया था और जो बिल्डिंग्स थी चर्च की उनको बैरक्स बना गया था ऑफिस में। Robespierre, Maximilian Robespierre ने अपनी his policies were quite severe. Okay, it was very much severe and people demanded, जो उनके साथ थे उन्होंने भी moderation मांगा, and he was convicted by a court in July 1794, अरेस्ट किया गया और अगेन उसको भी गुलेटिन कर दिया, उसका भी गला गया। अब हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखो, गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले थे हमारे लुई 16, ठीक है, लुई 16। सेकंड थे हमारे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी निकाल दिया गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी डायरेक्टरी। तीसरा गवर्नमेंट है द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी वाज लेड बाय द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज द पावर, सारी पावर उनके हाथों में आ जाए। अब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसमें अगेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट नहीं दे सकते, अगेन वो लॉ आ गया। टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे एंड उन्होंने अपॉइंट की थी एक डायरेक्टरी जिसमें 5 मेंबर्स होंगे। 5 मेंबर्स की एक पूरी डायरेक्टरी बनी गई जिसमें से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे। ओके, नाउ this was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive। जैसे जैकोबिन क्लब में क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास सारी पावर थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी पावर डिवाइड हुई है। बट अगेन जो यहाँ पे एज यू सॉ, जो लेजिस ओके आई विल ड्रॉ इट हियर, ये आपका डायरेक्टरी थी 5 लोगों की और इनमें से हमारे पास है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये काउंसिल और ये डायरेक्टरी के बीच में चलती नहीं थी, सो दे हैड क्लैशेस, एक कोई ए बोल रहा है तो दूसरा बी बोल रहा है। सो दिस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्टे ने। सो दैट मीन्स अब छोटा फोर्थ ऐड करेंगे, दैट इज Napoleon. So Napoleon was the last ruler. Napoleon again is a very important person. ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है आपको, नेपोलियन बोनापार्टे ने ये इंस्टेबिलिटी के थ्रू आ गया था। एंड सेकंड पॉइंट इज द वॉर ऑफ वाटरलू इन 1815, नेपोलियन को हराया गया था। अब इसकी पूरी बीच की स्टोरी, फ्रॉम हाउ ही बिकेम द किंग टिल हाउ ही गॉट डिफीटेड, दैट वी विल डू इन योर 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर में। अब बात करते हैं विमेन की, अब बात करते हैं विमेन की। So talking about women, so yes, women also had a revolution. There was a revolutionary whose name was Olympe de Gouges. Now she was the most active, politically active woman for the revolution in France. उन्होंने जैसे यू रिमेम्बर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स बना था जिसमें वुमेन के बारे में नहीं था। सो शी इन 1791 उन्होंने एक बनाया, दैट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। सो वुमेन के राइट्स के लिए भी उन्होंने बनाया, जहाँ पे उन्होंने क्वीन को एड्रेस किया, नेशनल असेंबली को एड्रेस किया और उनके ऊपर एक्ट करने के लिए बोला। 1793 में ओलंपे de Gouges ने क्रिटिसाइज किया था जैकोबिन क्लब को कि दिस इज नॉट राइट व्हाट यू आर डूइंग, और शी वाज ट्राइड बाय नेशनल कन्वेंशन व्हिच चार्ज हर विद ट्रेजन। अब ट्रेजन के लिए उनको चार्ज कर दिया गया एंड शी वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड। सो हियर यू सी it is shown that how even women with pitchforks, swords and all had a
revolution. So women third estate के जो थे, they had done small job like seamstresses, laundress, such small jobs were done by the women of the third estate. अभी एजुकेशन नहीं था उनके पास, जो नोबल्स और नोबेलिटी के डॉटर्स थे उनको पढ़ने को मिलता था, बट जो थर्ड एस्टेट के उनको कन्वेंट्स में पढ़ना पड़ता था। लो वेजेस मिलते थे कंपेयर टू मेन, अगर उनको काम मिले भी तो। हियर यू सी दिस इज अ लाइन ऑफ फॉर ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड के लिए इतनी लाइन लगानी पड़ती थी, एंड मेन यूज्ड टू गेट इट इजीली। इस वजह से देयर वाज डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी की इस वजह से वुमेन ने भी सोचा कि हमको भी अपने राइट्स के लिए लड़ना है, एंड दे वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजंस। ठीक है, वो पैसिव थे, उनके आप प्रॉपर्टी हो ना हो आप पैसे भी लोगे। अब द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, एक फेमस पॉलिटिकल राइट्स मांगने वाली एक पार्टी थी एज जैकोबिन्स क्लब। अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? फर्स्ट वन वाज द स्कूलिंग फॉर गर्ल्स वाज कंपलसरी। थर्ड एस्टेट को कि कौन से भी एस्टेट की स्कूलिंग करना इज कंपलसरी। कोई भी फोर्स मैरिज में लाइक जो फादर होते हैं बोलते हैं कि नहीं ऐसे करने अब भी करने, ठीक है, सो नो। And men and women का divorce was became legal. पहले it was like only men had the right to give divorce, but now even women could give. And jobs was available for both of them. As I said, reign of terror. New government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. Reign of terror में उन्होंने बोला था कि women कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं करने देना हमने। So many women were arrested, executed, like Olympic Gorge also. But after approximately like 200 years, 1946 में जाके उनको rights मिले थे। हम लोग देखो यहाँ पे if you see revolutionary government ये सब कहाँ पे 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उनको कब राइट्स मिले? 1946 में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनको जाके वोट्स मिले थे, सो लेट, राइट। अब लास्ट टॉपिक आता है ऑफ द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। क्या होता था? देयर वाज अ स्लेव ट्रायंगल बिटवीन थ्री कंट्रीज। Now, there were colonies in Caribbean such as Martinique, Guadeloupe, San Domingo, and tobacco, indigo, sugar, coffee, ये सब import export होता था। अब काम करने के लिए यूरोपियंस रेडी नहीं थे, उनको आराम चाहिए था, तो उन्होंने प्लांटेशन वर्कर्स अरेंज किए। सो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना था बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। यहाँ से इधर इधर से उधर, उधर से इधर प्लांटेशन वर्कर्स को भेजा जाता था। 17 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। बोर्डर्स और नांटेस के अफ्रीकन कोस्ट में से भेजा जाता था। स्लेव जो थे उनको ऐसे शैकल्स में, हथकड़ियों में पहना पहना के उनको 3-3 महीनों के शिप्स में बैठा के भेज देते थे कि प्लांटेशन को बेच देते थे। सो दैट वाज इन शॉर्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, यूरोपियन मार्केट्स की डिमांड्स को मीट करने के लिए दे वर एक्सप्लॉइटेड, उनको मारा जाता। छोटे से छोटी सी जगह में ढेर सारे लोगों को एक दूसरे के ऊपर बैठा के भेजवा रहे थे। अब स्लेवरी खत्म कैसे हुई? 1794 में, when reign of terror was almost over, Jacobin regime under convention freed all the, उन्होंने बोला कि नहीं ये स्लेव्स ने बुरी बात है, हम ये सब नहीं करेंगे, उन्होंने अबॉलिश कर दिया था। बट जब नेपोलियन आया था वापस आफ्टर द डायरेक्टरी, उन्होंने वापस इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड अगेन 1848 में वो एबॉलिश हो गई थी। सो फाइनली कभी एबॉलिश हुई थी? सबसे पहली बार 1794 में हुई थी। 1794 में हुई थी बाय जैकोबिन्स, बट उसके बाद नेपोलियन ने वापस री इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो 1848 में वो फाइनली बंद हो गया। नाउ अब रेवोल्यूशन हो गया हमारा खत्म। अब व्हाट वाज इन नॉर्मल लाइफ? लिबर्टी, इक्वालिटी, हर कोई अभी प्रैक्टिस करता था। सेंसरशिप एबॉलिश, सेंसरशिप एज एन इफ यू आर मेकिंग न्यूज, है ना, सम काइंड ऑफ मूवी, है ना, कोई भी ऐसे लिटरेसी काइंड का चीज बना रहे हो, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी लोगों से, जो भी अगर करंट गवर्नमेंट है। बट दैट वाज सेंसरशिप, वो एबॉलिश्ड हो गई थी। Declaration of Rights of Man and Citizens proclaimed freedom of speech and expression कि वो एक natural inalienable right है। फ्रीडम ऑफ प्रेस था। अपोजिंग व्यूज जो थे, अगर आपके व्यू आप ए हो, बी जो गवर्नमेंट है आप उनके खिलाफ जा रहे हो, सो यस यू कैन एक्सप्रेस इट।
Plays, songs, festive processions attracted large number of people. 1789 came onwards. Here you see that becomes a happy France. Uprise of Napoleon. This was our very famous Napoleon Bonaparte. ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्टे थे. यू विल स्टडी अबाउट हिम एंटायरली, पूरे के पूरे डिटेल में उन्होंने क्या किया, कैसे किया इन योर 10th स्टैंडर्ड. सबसे पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में. इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को बोल दिया कि आई एम द एम्परर ऑफ फ्रांस. Although, again, he was also ironic. वो सब एंड में जाके उन्होंने स्लेवर इंट्रोड्यूस की, ये सब किया, बट यस, उन्होंने मैनी अच्छी चीजें भी की थी, जैसे यूनिफॉर्म लॉज बनाए थे. देन द फ्यूडल सिस्टम हटा दिया था, डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. आई टेल यू वन थिंग, देयर वर 32 करेंसीज. यहाँ से आप लेट्स से दूसरी जगह जा रहे हो, आपको टैक्सेस पे करने पड़ते थे. देन यू हैव टू पे मोर, डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर थे. यहाँ का 1 सेंटीमीटर, वहां का 10 सेंटीमीटर होता है, तो ये सब था, तो उसने वो सब चेंज किया था. और फाइनली वाटरलू में 1815 में ही वॉज डिफीटेड. तो हमारा कंक्लूजन क्या बनता है? लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी रहे ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. Ideas of liberty, fraternity, and equality. These were the three pillars of French Revolution. The spread of from France to the rest of the Europe, where feudal system was abolished. People जो colonized थे, they revoked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. इंडिया की बात करें तो दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, कि इंडिया में हु वर इंस्पायर्ड. दो लोग थे, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय एंड इवन डेरोजियो. ये लोग बहुत इंस्पायर होते हैं फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस. एक टाइमलाइन पढ़ते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो. 1774 में लुइस 16 becomes the king. 1789 में कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल होता है और नेशनल असेंबली बनती है. 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड. 92 से 93 फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक. 93 से 94 रेन ऑफ टेरर अंडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. 1804 में नेपोलियन बनता है एम्परर. 1815 में नेपोलियन होता है डिफीटेड. 1848 में फाइनली एबॉलिश होती है स्लेवरी. 1946 में जाके वुमेन को मिलते हैं वोटिंग. और उससे होता है हमारा आज का पूरा चैप्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ओवर. सो हमारा सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीटेड सक्सेसफुली. नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद जियोग्राफी. सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द channel right away. I'll be seeing you guys very soon in upcoming videos. So then take care and goodbye.